भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद में 10वां अध्याय। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार भगवान नारायण निर्मित योग माया के वैभव का दर्शन किया और मनी मन सोचने लगे कि भगवान की माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी समय प्रतीत होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेल में मोहित हो जाते हैं। जिस समय वे ऐसा सोच रहे थे तभी भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर आ निकले। भगवती पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यानावस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, जरा इस ब्राह्मण की ओर देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र शांत हो जाता है, वैसे इंद्रिय निग्रह से इसका अंतकरण शांत हो रहा है। अभी तो सभी सिद्धियों के दाता हैं। आप कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्म ऋषि लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते। इन्हें मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है। इसका कारण यही है कि इन्हें घट घट वासी विनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर सत्संग की इच्छा से इन ब्रह्म ऋषि से अवश्य बात करूँगा। शौनक जी, भगवान शंकर जगत के सभी योगियों और संतों के एकमात्र आश्रय हैं और उनकी साधना के आदर्श हैं। वे मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान की भक्ति में लीन थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हैं। भगवान शंकर ने तत्काल उनके हृदय की स्थिति को जान लिया, इसीलिए वे अपनी योग माया से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर को अपने हृदय में अचानक अनुभव किया तो उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने साक्षात गौरी शंकर को देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने तत्काल उठकर उन्हें सादर प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। शौनक जी, भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी सुनकर मार्कंडेय जी की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आपकी सर्वशक्तिमान लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। आप समस्त ज्ञान के मूल और दिव्य ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे अनंत, आपके दर्शनों से अधिक ऐसा क्या है जो मैं आपसे मांगूं? आप तो समय ही संपूर्ण भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आपके शरणागत भक्तों में और आपके श्री चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। शौनक जी, भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को ऐसा ही हो कहकर वहां से चले गए। भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हो गए। अब वे भक्ति भाव से पृथ्वी पर विचरते हैं। मार्कंडेय जी ने भगवान की योग माया से अनेक कल्पों और सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया। वह भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया था। वह अनुभव तत्कालिक था जो उन्हीं के लिए था, जबकि लोग भगवान की माया को न समझकर नादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को ही इसे बताने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।